बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम इंडियन आर्मी का, जो इन लोगों ने हमारे लिए इतना हेल्प किया। इंडियन आर्मी का तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, उन्होंने इस जगह पे ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी। इस खास कार्यक्रम में बात हम करने वाले हैं भारतीय सेना की। दरअसल भारतीय सेना की अगर हम बात करते हैं तो सीमा की सुरक्षा तो वो करती ही है, सतत मौजूद रहती है, मुस्तैद रहती है हमारी सीमाओं पर। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय सेना का एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, और वो ये कि वो समाज में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो जरूर हम आपको बताएंगे कैसे वो समाज को संगठित कर रही है, कैसे वो समाज में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है, और कैसे समाज में एक जो मानवता की जो भावना है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उसके लिए काम कर रही है। वो सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि यही तो वो बात है जो हमारे एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाती है। मेरा नाम अमीना है, मैं यहाँ द्रास से ही बिलोंग करती हूँ और मैं 99 से यहीं पे सीख रही थी सर। तो अभी 2020 से मैं यहाँ पे टीचर बनी हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ और इन्हीं को सिखाती हूँ स्वेटर बनाना, टोपी बनाना, ग्लव्स बनाना, यही सब मैं इनको सिखाती हूँ सर यहाँ पे। बोरिंग हो जाते थे सर, थक जाते थे, दिन भर घर में बैठ के भी तंग आ जाते थे, सोचती थी ज़िंदगी कुछ नहीं है, अब क्या है। तो अब सर जब से मैं यहाँ आई मैंने सीखा, तो मुझे लगा, लोग मुझे कहते थे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, वहाँ क्या मिलता है, इतना ये वो। फिर मैंने कहा देखते हैं क्या मिलता है ना, इंसान है हम, देखने में क्या लगता है टाइम। तो चाहते थे, आते थे सर, यहाँ सीखते थे, अच्छा लगा, सीखते 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 बहुत अच्छा लगा सर। फिर उसके बाद जब 99 के बाद जब 2020 आया तो मेरी ज़िंदगी का एक खुशी का मौका आया सर। और फिर यहाँ पर मैं मैडम बनी, यहाँ इंटरव्यू होता है सर, और जैसे कि मार्च अप्रैल में यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात है सर कि मैं यहाँ टीचर बनी और मैं यहाँ पर सिलेक्शन हो गई। महिलाएं देश को आगे बढ़ाती हैं, समाज को तरक्की के राह पर लाती हैं। ये महज दीवार पर लिखा हुआ कोई स्लोगन मात्र नहीं है। अगर इसको आप महसूस करेंगे तो आपको एक बहुत बड़े कैनवास पर एक बहुत बड़ी पिक्चर नजर आएगी, और एक ऐसी पिक्चर होगी जिसमें समाज न केवल सशक्त हो रहा है, परिवार न केवल सशक्त हो रहा है, बल्कि एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने में समाज और परिवार की कितनी अहम भूमिका हो सकती है वो भी इसमें दिखाई पड़ेगी। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ की महिलाओं ने जो काम किया है वो अपने आप काबिले तारीफ है। एक डिस्प्ले रूम है यहाँ पर, और डिस्प्ले रूम में जब हम यहाँ पर अंदर आते हैं तो देखिए कितना अच्छा सामने कोटेशन लिखा हुआ है, और बाहर से जब हम अंदर आ रहे थे तो भी मैंने कोटेशन पढ़ा, और यहाँ पर लिखा हुआ है, जब है नारी में शक्ति सारी तो फिर क्यों नारी को कहे बेचारी। कितना अच्छा कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, कितनी अच्छी बात है, और ये बात बिल्कुल दिल से जुड़ी हुई है, यानी कि फुल ऑफ इमोशन है। और जब बात दिल से कही जाती है तो दिल तक जाती है, और जो दिलों की बातें होती हैं वो हमेशा आगे बढ़ती हैं। और इसीलिए पूरी तरीके से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अच्छे प्रोडक्ट बने हुए हैं, और ऐसे प्रोडक्ट बने हुए हैं कि जिस पर सिर्फ तारीफ ही आप कर सकते हो कि कोई कमी दिखती नहीं है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मशीनों से हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट्स हाथों से बने हुए हैं। ये स्टॉल बना हुआ है, वुलन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, और ये काम भारतीय सेना कर रही है। यहाँ पर भारतीय सेना यहाँ की महिलाओं की मदद कर रही है, उनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए जो ताकत होती है, जो सहारा होती है,
वो भारतीय सेना प्रोवाइड करी। अब देखिए इस पे बाकायदा टैग लगा हुआ है और इस पे अमीना जी ने इसको बनाया हुआ है और ये स्वेटर देखिए कितना अच्छा है। ये आप सोचिए कि अगर हम नेशनल मार्केट में अगर हम इसको, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो सोचिए कितनी ज़बरदस्त डिमांड होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देखिए ये कैप। और जब हम कहते हैं कारगिल की बात करते हैं, जब द्रास की बात करते हैं, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, जब हम लेह की बात करते हैं, तो यहाँ पर जब जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इन प्रोडक्टों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि गर्म भी हैं, क्वालिटी भी है, इसके अंदर सफाई यानी कि जो इसको हम कहते हैं ना कि इसमें जो फिनिशिंग जो टच है वो बहुत अच्छा है। बहरहाल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम दिखा सकते हैं। इधर आप देखिए, इधर टेलरिंग की अगर हम बात करें तो आप टेलरिंग के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सूट्स बने हुए हैं और ये टंगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। कहने का मकसद जो है वो ये है कि एक नारी अगर सबल होती है, सशक्त होती है, तो एक परिवार सशक्त होता है। और जब परिवार सशक्त होता है तो आप सोचिए वो पूरा समाज सशक्त होता है। और इसके बाद कड़ी आती है राष्ट्र की। तो राष्ट्र के आत्मनिर्भर होने में एक महिला का आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। और जब महिला आत्मनिर्भर हो रही है तो सोचिए खुशियां चारों तरफ बिखर रही हैं। और यह काम भारतीय सेना यहाँ पर कर रही है और भी कई जगहों पर कर रही है। लेकिन चूंकि मैं द्रास आया हुआ हूँ और इसलिए मैंने इस काम को देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सोचा ये काम आप तक भी पहुंचे और इसीलिए इस काम को हम आपको दिखा रहे हैं। The Vocational Training Center at Dras is designed to empower the community women. Here Indian Army provides the basic facilities and the infrastructure at this center, and which is this center or the infrastructures are favorable for providing the necessary skills to these students or the the community members with respect to the skills such as the stitching, knitting and the crochet. मेरा नाम हमीदा बानू है। मैं पहले मुरादबाग में था 99 से, फिर इधर 2018 में इधर लाया। इधर हम बच्चों को सब सिखाता है, ये टोपी, ग्लोव्स और सब सिखाता है बच्चों को। फ़ायदा है, बच्चों को भी फ़ायदा आता है यहीं से। पहले हम इनको हाथ से सिखाते हैं बनाना, सिलाई उठाना। जो सिलाई भी नहीं उठा पाते हम उनको सिलाई उठाना सिखाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग मशीन पर भी सीखते हैं। फिर सीखने के बाद ये लोग बाहर भी कुछ काम करते हैं सर, अपना भी बिजनेस खोला है किसी 1-2 लड़कियों ने, कुछ लोग तो घर पे भी कर रहे हैं। मेरा नाम रज़िया बानो हूँ, मैं यहीं द्रास की रहने वाली हूँ सर। मैं पहले मुरादबाग में थी। जब से ये VTC खुला तब से मैं मुरादबाग में थी। फिर यहाँ 2018 में हमें शिप करके यहाँ लाया सर जी। यहाँ लड़कियों को टेलरिंग सिखाती हूँ सर। ये सूट बनाना सिखाती हूँ, फिराक, ये कुर्ते, सब जो लड़कियाँ पहनती वही सब, जो लेडीज़ पहनती वही सब सिखाती हूँ सर यहाँ। घर में बैठे बैठे इंसान बोर भी हो जाता है और अपना बस वही घर के काम कर करके, तो यहाँ पे आके हमें कुछ सीखने के लिए मिला। जैसे कि हमने स्वेटर सीखा, टोपी सीखा, मफलर सीखा। और हमारे यहाँ टोपी मफलर भी इंडियन आर्मी को जब वो लोग पोस्ट पे होते हैं अपने उनके लिए, तो वहाँ पर भी हम उनको बेचते हैं, तो हमें अच्छा लगता है सर। तो फिर उसके बाद यहाँ हमें सीखने के बाद फिर मैं यहाँ पर टीचर भी बनी, तो मुझे और भी फ़ख्र महसूस हुआ सर कि घर में बैठने से तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। अभी देखो यहाँ आके हमने कुछ सीखा तो हम टीचर भी बने, तो हमारा हौसला और भी थोड़ा हो गया सर, बुलंद हो गया। तो मैं भी लड़कियों को यही मैसेज भी करती हूँ कि वो लोग भी यहाँ आए। घर में बैठ के हमारा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर आए तो हम कुछ सीखें तो हमारा आगे कुछ हेल्प भी होता है सर। घर में भी हाथ थोड़ा बढ़ जाता है सर उनको भी। To further the aid or to further aid the cause of this particular center, Indian Army even provides the raw material to the community women at zero profit.
The skills chosen here are aligned to the needs of the community women and also the students alike. Here the community members are also employed as the teachers, however based on their capability of teaching and the skills. अगर हम भारतीय मान्यताओं परंपराओं का जिक्र करते हैं तो उसमें जो एक दान की परंपरा होती है वो उसका बड़ा महत्व होता है और अलग अलग तरीके के दान दिए जाते हैं, चाहे वो धन का हो, अनाज का हो, लेकिन सर्वोत्तम जो दान माना जा सकता है वो इस लिहाज से कि या तो वो शिक्षा का दान है या वो हुनर का दान है। जब किसी चीज़ का हम पैसा ना लें और आपको हम वो स्किल सिखाएं तो जाहिर सी बात है वो इसी कैटेगरी में हम उसको रख सकते हैं। और भारतीय सेना इस तरीके से द्रास के क्षेत्र में या आसपास के इलाकों में ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाकर न केवल लड़कियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर कर रहा है बल्कि उनके परिवार में जो एक खुशी आ रही है, उनके चेहरों पर जो एक मुस्कान है वो देखने लायक होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ में हम यहाँ पर देख रहे हैं एक यहाँ पर टोपी बना रही है लड़की। और सर्दियों में जैसा द्रास हम लोग मानते हैं कि बहुत कोल्डेस्ट प्लेस माना जाता है और ज़्यादातर यहाँ पर ठंड का माहौल तो रहता ही है, तो यहाँ पर ये ऊनी कपड़े बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ये यहाँ पर इस सेंटर पर ये यहाँ पर एक टोपी बना रही, कैप जिसको हम बोलते हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप अपना मुझे नाम बताओ और ये बताओ कि आप कब से यहाँ पर सीख रहे हो, क्या क्या आपने सीखा, आप अपने बारे में बताओ। जी सर, मेरा नाम तस्लीमा है, मैं द्रास की हूँ। मुझे यहाँ 5 महीने हो गए। अभी तक हम हाथ से बना रहे थे, मफलर सीखा, ये अफ़गानी केप बनाना सीखा, स्वेटर, और अब मशीन में भी सीख रहे हैं टोपी बनाना। 6 महीने का कोर्स है सर। मैं अभी तक स्वेटर बनाना, ये मशीन में ये मफलर बनाना, शॉल बनाना और हाथ से ये टोपी, मशीन में टोपी, ग्लव्स बनाना, सॉक्स बनाना, स्वेटर, ये सब सीखा है सर। चीज़ मुझे बताओ तस्लीमा कि कितना चेंज आया है आपकी लाइफ में, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में। सर पहले मुझे हाथ में सुई लेना ही नहीं आता था। जब से हम यहाँ आ गए तब हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और हम इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं। उन लोगों ने हमें यहाँ आने का मौका दिया और हमारे लिए अपने कीमती वक्त ज़ाया करके ये वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खोला। पहले तो वीटीसी ऐसे ही नॉर्मल था कि मतलब हम आते थे चल जाते थे। अभी इतना अच्छा हुआ है सर कि यहाँ पर मशीन का भी हमें वो हो गया, तो बंदोबस्त कर दिया गया है मशीन का भी, और यहाँ पे इतना अच्छा भी हो गया है और यहाँ पे इतना अच्छे डेमोज भी लगे हुए हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, आने के लिए भी और काम करने के लिए भी और लोगों को सिखाने के लिए भी फ़ख्र महसूस हो रहा है। उन्होंने गाँव में ये वीटीसी खोला सर। पहले मुरादबाग में थी, माशको में थी, हुलियाल में थी, गोशन में थी सर, और थसगाम में थी। ये बहुत सारी जगहों में खोला था सर पहले। फिर बाद में वहाँ सब कुछ बंद करके यहीं बाज़ार में ही रखा सर। मेरा नाम नुसरत फ़ातिमा है और मैं 5 मंथ से यहाँ वीटीसी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में आई हूँ। इस सेंटर का एक ही एम है कि ये लड़कियों को एम्पावर करता है। तो हम जहाँ यहाँ आए हैं 5 मंथ से, हमने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे लाइक स्वेटर्स कैसे बनाते हैं, टोपियाँ कैसे बनाते हैं, सॉक्स, बहुत चीज़ें हमने सीखे और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये अपने लिए एक स्किल है। एजुकेशन को साइड में लेके एक स्किल भी होना चाहिए जैसे कि, और हमें इसका मेन ये हमारे पास बेनिफिट है कि हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल और यूटिलाइज भी होता है सर अपनी डे टू डे लाइफ। मेरी बात करूँगी तो पहले तो मुझे कुछ नहीं आता था। जब से यहाँ आई हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला और जो अपना नीड्स होता है इसी से कुछ कमा के अपने नीड्स भी पूरे हो जाते हैं। तो फैमिली से मांगना भी नहीं पड़ता है। तो फैमिली भी बोलते हैं हाँ ठीक है आप जा सकते हो, आप अपना स्किल इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। ये जो तमाम यहाँ पे लड़कियाँ, गर्ल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं और इन लोगों से बात करके जो मुझे फीलिंग आ रही, जो मुझे अनुभूति हो रही है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर एक सवाल कर रहा हूँ तो मुझे 10 जवाब मिल रहे हैं और उस 10 जवाब में जो निकल कर आ रहा है, उसका क्रक्स निकल कर आ रहा है, वो ये कि ये सभी के सभी बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने लाइफ को लेकर,
अपने फ्यूचर को लेकर, एक सेल्फ डिपेंडेंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा मुतमईन है कि हाँ नहीं, हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये काम करने वाले लोग हैं, ये काम करना जानते हैं। और इन सभी बातों में एक चीज़ जो बहुत शामिल है वो ये कि बार बार इनके ज़बान से इंडियन आर्मी के लिए शुक्रिया निकल रहा है। वो ये क्योंकि कई लोगों की माली हालत ऐसी नहीं होती है कि हम पैसे दे पाएं, तो यहाँ पर पैसा भी नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो सिखाया जा रहा है उससे इन लड़कियों का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी है वो ये कि आपको अगर कहीं 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर कहीं दूर जाना हो तो शायद माँ बाप आपको अलाउ ना करें, तो वो भी चीज़ नहीं है। तो कुल मिला के एक ऐसा कंप्लीट पैकेज हमको दिख रहा है इन लड़कियों को लेकर कि इनका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जब मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि लड़कों की बात तो ठीक है कि लड़के पढ़ लिख के बाहर गए और उन्होंने अपना परिवार बसा लिया, लेकिन जब एक लड़की हुनरमंद हो जाती है, जब एक लड़की के हाथों में कोई ना कोई हुनर आ जाता है, तो वो लड़की सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं होती है, बल्कि वो लड़की 2 परिवारों का भविष्य बना देती है। और जब उसके हाथ में पैसा होता है तो उसके बोलने का अंदाज, उसके बात करने का अंदाज, उसके सोचने का अंदाज, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है। और मुझे लगता है कि एक सशक्त राष्ट्र की बुनियाद में एक सशक्त महिला या सशक्त कह सकते हैं कि एक लड़की जिसको हम कहते हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। और वो सब कुछ हम यहाँ पर देख रहे हैं। और ये इन तमाम लड़कियों से बात करने के बाद जो मुझे अनुभूति हुई, इसलिए बात हमने आप तक पहुँचाई है। इंडियन आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया सर जी, इन्होंने हमें यहाँ पे वीटीसी खोला, लड़कियों के लिए बहुत फ़ायदा है सर। ये जो अभी बाज़ार में एक सूट का सिलाई लेता है सर 450 रुपये, यहाँ फ्री में सिखाती है सर। और सिखाने के लिए भी बहुत पैसे लेते हैं सर, एडमिशन फ़ीस लेते हैं 1000 रुपया, महीने का 500 लेते हैं सर बाज़ार में सिखाने के लिए। यहाँ फ्री में सब कुछ सिखाते हैं सर। इंडियन आर्मी ने हमें बहुत सपोर्ट किया सर, हमें इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। यहाँ पर हमारा जब हमें कुछ भी ज़रूरत हो तो वो लोग हमें दे देते हैं सर, इसलिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का। अगर वो लोग नहीं होते, जैसे कि मिलिट्री ही नहीं सर, इंडियन आर्मी ही नहीं, उनकी वाइफ भी हमें बहुत आगे मतलब वो करते हैं सर। हमें बोलते हैं मीना आप लोग ये बनाओ, आप लोगों के लिए ये अच्छा है, ये फ़ायदा है, कहते हैं वो हमें सिखाते हैं। तो हम उनके बातें सुन के हम बनाते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट हमें बिक भी जाता है सर। कुछ हमें पता भी नहीं होता है कि हमें क्या बनाना चाहिए, क्या वो इतना कुछ आइडिया नहीं होता है। अब छोटे शहर है तो फिर उसके बाद वो लोग भी हमें कुछ आइडियाज़ देते हैं, तो हम उस आइडिया पे उतर जाते हैं, तो हम वो लोग भी कर लेते हैं। जैसे कि पहले हमें पोंचू का कोई ख्याल नहीं था, हमने अभी पोंचू बनाना सीख लिया सर। उनको भी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को भी। पहले यहाँ स्वेटर मफलर टोपी था सर, अभी ये पोंचू वोंचू, अभी ये क्रोशे से कुछ बनाना, जैसे कि थाल पोश, ये सब भी बनाते हैं सर अभी हम यहाँ पे, क्योंकि ये भी वो लोग बोलते हैं बनाओ तो हम बना लेते हैं। यहाँ 6 महीने का कोर्स होते हैं, 6 महीने के बाद और भी स्टूडेंट आते हैं सर। यहाँ बहुत फायदा है सर, लड़कियाँ बहुत सारे लड़कियों ने यहाँ से सीख के गई है सर, जो अभी घर में अपने ये मशीन लाए हैं, घर में काम करते हैं, तो किसी ने दुकान खोले है सर। इंडियन आर्मी भी हमें कहते हैं अब हम आप लोगों का हेल्प करेंगे, और आप लोगों के मन में जो आ रहा है आप लोग हमें बता दो, हम हेल्प करने के लिए तैयार है। तो हम सोच रहे हैं सर कि हमें क्या करना चाहिए, वही सोच के हम देखना चाह रहे हैं कि सर हम आगे क्या कर सकते हैं। सोच तो रहे हैं सर कुछ बहुत करेंगे, अब देखेंगे क्या होना है वो करके हम देख लेते हैं। पहले तो हम घर में बैठ के थक जाती थी, बेकार बैठ के। अभी थोड़ा हम खुद भी अभी घर का थोड़ा इसी से हमें गुजारा होता है सर, घर में थोड़ा इसी से फ़ायदा मिलता है। लड़कों बच्चों के फीस भी सब इसी से चलता है सर। फिर अच्छा है, हमको यही गुजारा होता है। पहले हमको 1000 था, फिर उसके बाद हमको 2000 हो गया, फिर उसके बाद अभी 6500 है, इसी से घर चलता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह बाकी लड़कियाँ भी घर में ये ना सोचती रहे कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, आगे आए, बढ़े, कोशिश करे, हरकत करे, तभी तो बरकत होती है सर। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़कियों को यही मतलब बोलना चाह रही हूँ कि आइए आप लोग भी कुछ सीखिए, कुछ करने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी ऐसी ही ख़त्म ना कीजिए कि हम आए और जाने के लिए, ऐसा नहीं है। तो हम कुछ करेंगे तभी तो कुछ बनेंगे सर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लोग बिलो पॉवर्टी लाइन भी आ जाते हैं फाइनेंशियली। कुछ लोग अफोर्ड कर लेते हैं, बाहर अपना कोई भी स्किल अचीव कर सकते हैं, बट ये उन लड़कियों के लिए है जो अपने आप से कुछ करना चाहे और जो बाहर नहीं जा सकते, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पे आके वो कुछ सीखें और लोगों को भी सिखाए और ख़ुद इंडिपेंडेंट भी हो जाए। Operation Sadbhavna of Indian Army is a long-standing initiative and the contribution towards the nation building, and also focus towards the border area development
and skill nurturing. The initiative of running this vocational training center at Dras, it instills the feeling of self-confidence and the self-reliance, which enables the feeling of the social upliftment of these all community members in the remote locations. राष्ट्र के निर्माण में या समाज के संगठन में या सीमा सुरक्षा से अलग हटकर अगर हम भारतीय सेना की भूमिका का जिक्र करें तो कुछ हम इस तरह से उसको संभव भी कर सकते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी कि आप जिस क्षेत्र में जाएंगे कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में आपको आर्मी की भूमिका लगती है। और ख़ास तौर से सीमावर्ती क्षेत्रों की हम बात करें, हम आपको ये तो बता ही रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से किस तरीके से जो हमारी महिलाएँ हैं, जो हमारी बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनको किस तरीके से एम्पावरमेंट किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण हम देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम कुछ और जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो कार्निवल के रूप में हो, चाहे वो मेडिकल कैंप्स के रूप में हो, या फिर नेशनल इंटीग्रेशन टूर की बात हम कर लें, ऐसे और कई सारे काम हैं जो कि भारतीय सेना कर रही है। और वो कर रही है तो किस तरीके से कर रही है, इसको जानने और समझने के लिए यहाँ पर जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो कि यहाँ के समाज के हिस्से हैं, बाकायदा निर्वाचित जो वीडीसी मेंबर होते हैं उनके प्रतिनिधि भी रहे हैं, तो मुझे लगता है इनसे बात करना ज़्यादा बेहतर है ताकि हम ये समझ पाएं कि क्या कर रही है सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और ये बताएं आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, और जो आउटरीच प्रोग्राम है भारतीय सेना के वो किस तरीके से, उसके बारे में बताएं आप। मैं पकड़े हुआ हूँ। हाँ, सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद इकबाल, मैं आर्मी स्कूल में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ और मैं यही द्रास गोशन का हूँ। तो सबसे पहले मैं इंडियन आर्मी का मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने ऐसे बॉर्डर इलाकों से हमारे बच्चों को एक नेशनल इंटीग्रेशन टूर ऑर्गेनाइज़ किया। ये टूर जो है हमारे बच्चों के लिए एक यादगार सफ़र रहा। हमारी टूर जो है यहाँ द्रास से हिंदुस्तान के कई स्टेट में गए, जैसे जम्मू गए, दिल्ली जाके हम प्रेसिडेंट से मुलाकात हमारी हुई, क्योंकि प्रेसिडेंट से मिलना ये आज के दौर में आम बात नहीं है। तो आर्मी की वजह से हम प्रेसिडेंट से भी मिले और देहरादून जैसी जगहों में गया जहाँ हमने आर्मी के IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जैसे स्कूल में विज़िट किया, जहाँ पे आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स के ट्रेनिंग होते थे। और वहाँ जाके हमारे बच्चों को वहाँ के डिसिप्लिन और टीम वर्क, यूनाइटी का जो है उनके अंदर आया और उनको मतलब एक नई एम बन गया उन ऑफिसर्स को देख के और ट्रेनिंग को देख के। एक टीम वर्क उनके अंदर, एक जज्बा, एक जोश जज्बा उनके अंदर, बच्चों के अंदर आया। बहुत शुक्रिया आपका। और वाकई ये जो बात अभी इन्होंने कही है वो अपने आप में नेशनल इंटीग्रेशन टूर, ये अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है भारतीय सेना का जो कि दूर दराज जिन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि क्या हम उनसे मिल सकते हैं, क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं। बच्चे वहाँ पर गए और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक भी बहुत खुश हुए कि चलो भारतीय सेना के माध्यम से कम हमारा वो सपना पूरा हुआ जो एक आम आदमी देखता है लेकिन शायद वो कभी पूरा नहीं होता। हमारे साथ में एक दूसरे सज्जन भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें किस तरीके से कार्निवल की हम बात कर लें, मेडिकल कैंप्स की बात कर लें, भारतीय सेना किस तरीके से यहाँ पर लोगों की सेवा में लगी हुई है, बताएं। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं यहाँ पे BDC यहाँ पे BDC रहा हूँ द्रास का। अब जो है लोग खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खेलें। हम लोग भी इस यहाँ पर जो है ऐसी एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं होती थी, तो इंडियन आर्मी ने इसको शुरू किया 99 वार के बाद लोगों को आगे करने का। और यहाँ के लोगों ने समर कार्निवल हो या विंटर कार्निवल हो, विजय दिवस के दौरान जो हमारे यहाँ समर कार्निवल चलता है, इसमें आर्मी का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। और यहीं से बहुत सारे लड़के जो है सीख के आगे जाके स्टेट लेवल और UT लेवल पे हमारे लड़के काम करते हैं। इसके अलावा जो है विंटर लेवल में यहाँ स्नो स्की का काम हो, आइस स्की का काम हो, ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ जो है इंडियन आर्मी हमें कराती है। साथ ही साथ जो है सर यहाँ पर मेडिकल की काफ़ी योगदान है। यहाँ पे डॉक्टर्स होते नहीं हैं सिविल लेवल पे, तो इंडियन आर्मी जो है हमारे यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करती है कि हमें मेडिकल जो है वो प्रोवाइड करती है, गाँव में कैम्प लगाती है आके। और ऐसा इंसिडेंट हो जब किसी इंसान को अगर कहीं
विंटर में या यहाँ रास्ते पूरे तरीके से ब्लॉक होते हैं, बंद होते हैं, तो वहाँ पे कोई महिला ऐसी हो जो प्रेग्नेंट हो, जिसको बच्चा हो, तो वो जो है वो सारी चीज़ों को, अगर रोड ना हो, रोड कनेक्टिविटी ना हो, तो इंडियन आर्मी अपनी मशीनें लगा के, फोर्स लगा के, इवन कि यहाँ तक जो है हेली को उतार के यहाँ पर बहुत सारे चोटिल लोगों को आगे श्रीनगर या चंडीगढ़ लिया गया है। तो हम इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हैं। हम इनकी जो है उपलब्धि को हम गिना नहीं सकते हैं। जो काम हमारे लिए किए हैं इंडियन आर्मी ने, वो हम ना भूल सकते हैं, ना हम वो कहीं गिना सकते हैं। अनगिनत काम यहाँ पे जो है इंडियन आर्मी ने किया है, तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत सारे हमारे साथ, हमारी हर खुशी, हर गम में जो है इंडियन आर्मी शामिल होती है। जब भी यहाँ पे कोई आग की वारदात हो, या यहाँ पे लैंडस्लाइड, या विंटर में जो स्लाइडिंग होती हो, तो इन चीज़ों में भी जो है इंडियन आर्मी नंबर 1 यहाँ पे पूछता है। सबसे पहले जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से पहले इंडियन आर्मी हर जगह में सतर्क रहती है और हमारा साथ देते आई है। और हमारी शादियों की बात करें हम आपको, अगर कहीं गांव में शादी हो या कोई फंक्शन हो, तो उसमें हमें अगर इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंडियन आर्मी से रुजू करते हैं, और हमें जो है इंडियन आर्मी जो है वो टेंट्स वगैरह हमें प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं ज़रूर अपने तमाम दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मेरे हाथ थक गए थे, मैं माइक लगाया हुआ था, मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन इन भारतीय सेना के जिन्होंने इन्होंने काम गिनाए, और अभी भी शायद काम बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि शायद इन्होंने अभी तक गिनाए नहीं, और ये कह भी रहेंगे कि मैं कितने काम गिनाऊं आपको। और ये लगातार एक सेंटेंस एक होता है, वाक्य एक होता है, लेकिन काम 2 होते हैं। इस तरीके से आप बता रहे थे। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सलीम हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद सलीम, आप क्या बताना चाहेंगे? आपके पास क्या कुछ कहने के लिए है कि इंडियन आर्मी किस तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में यहाँ के लोगों के लिए किस तरीके से प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही है, और कैसे उनको उनका एक मॉरल है जो हाई करके रखे हुए इंडियन आर्मी? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे बीडीसी सर ने कहा कि कितने हम अनगिनत बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं इंडियन आर्मी के, खासकर बात करें एज ए यूथ, खासकर विंटर टूरिज्म हो या समर टूरिज्म हो, काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है दिन ब दिन। खासकर बहुत सारे विंटर गेम्स हो या आइस हॉकी, स्नो पोलो, तो आर्मी जो है हमेशा जो है इनिशिएटिव लिया है। जैसे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये भी एक ऐसा एक इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, यहाँ की महिलाओं को एम्पावर करना, यहाँ का लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा देना। तो इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा एक रोल है। खासकर एज ए मैं यहाँ पे एक CRS है सर, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। देखिए, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का मेन मोटिव भी यही है कि सर कि यहाँ के लोकल लोगों के लिए फ़ायदा हो, लोकल अपनी आवाज़ से। वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। मैं हूं आरजे शबनम, और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 FM पे, और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। ये द्रास आपको बताया था द वर्ल्ड सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया, और यहाँ पे बहुत कम साधन होते हैं, और आप ठीक देख सकते हैं कि जोजिला पास भी हमारे नज़दीक है। तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी हमारे अपडेट्स रहते हैं, खासकर वेदर अपडेट हो या जोजिला पास के अपडेट्स हो, या यहाँ के लोकल जो भी लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट हो या लोकल म्यूज़िक को हम बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का। तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, बहुत सारी चीजें आपके जहन में साफ हो गई होंगी सेना को लेकर। आप कई बार सोचते होंगे सेना युद्ध के दौरान काम करती है, लेकिन इसके अलावा क्या करती है? तो इसके अलावा क्या कुछ करती है वो हमने आपको दिखाया। बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं सेना के बारे में जो अभी भी बताना बाकी है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा की बात हो, बाढ़ की बात हो, या कहीं अशांति का कोई माहौल हो, वहां पर भी सेना पहुंचती है। और इसलिए सेना की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं अनंत हो जाती है। कई मायनों में सेना अलग अलग फ्रंट पर काम कर रही होती है। जब सेना युद्ध क्षेत्र में नहीं होती है तो सेना अपना काम कर रही होती है। तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आपको ये अंक हमारा पसंद आया होगा, और बहुत सारी बातें आपको सेना को लेकर समझ में आई जरूर होंगी। हाँ, अगर आपको और समझना है तो वाकई आपको सीमाओं पर जाना पड़ेगा। सीमा दर्शन की बॉर्डर टूरिज्म, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सीमाओं पर जाइए और देखिए कि क्या हालात है और किस तरीके से हमारी सेना काम करती है। तो ये आह्वान मैं भी करता हूँ। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी कैमरा टीम, कैमरामैन सुमित धीमान और सहयोगी केशव के साथ इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।